नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार अजीत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम डेली राजस्थान का एक ज़िला देख रहे हैं जिसमें हम उस ज़िले के बारे में संपूर्ण चर्चा कर रहे हैं जहां जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। उन सभी पॉइंट्स को हमने इन जिला दर्शन में इंक्लूड किया है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों, आज हम जिस ज़िले की बात करने जा रहे हैं वो ज़िला है दोस्तों भरतपुर। राजस्थान का एक ज़िला है भरतपुर। उस भरतपुर ज़िले के बारे में आज हम संपूर्ण चर्चा करेंगे, तो बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ चैनल को आप शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ में। दोस्तों, इस चैनल पर दोस्तों आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे डेली के वीडियोज़ मिलेंगे जिनसे आपको दोस्तों आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों भरतपुर ज़िले की। राजस्थान का दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार। भरतपुर जो जिला है दोस्तों उसको राजस्थान का प्रवेश द्वार या पूरी द्वार भी कहा जाता है। पूरी द्वार या प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि जो राजस्थान का जो मैप है दोस्तों उसमें भरतपुर की स्थिति है इस तरफ, पूर्वी जो साइड है दोस्तों उस तरफ है दोस्तों भरतपुर जिला। यहाँ पर दोस्तों भरतपुर जिला है, तो इस कारण इसको दोस्तों प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार या राजस्थान का पूरी द्वार कहा जाता है। भरतपुर शहर को जाट सूरजमल जाट जो थे दोस्तों, महाराजा सूरजमल जाट ने सन 1733 में बसाया था। किसने बसाया था दोस्तों भरतपुर को? सूरजमल जाट ने। कब बसाया? 1733 ईस्वी में। भरतपुर राजस्थान की पहली जाट रियासत थी जिसकी स्थापना जाट सरदार चूड़ामण ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद के समय में थून दुर्ग बनाकर की थी। दोस्तों, ऐसी रियासत जो पहली जाट रियासत थी वो थी भरतपुर। भरतपुर जाट रियासत की दोस्तों स्थापना जाट सरदार चूड़ामन ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद में थून में दुर्ग बनाकर की थी। अब बात करते हैं दोस्तों भरतपुर जिले के उपनामों की। दोस्तों, हर जिले के उपनाम इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एक छोटे क्वेश्चन के रूप में इसे पूछ लिया जाता है और लगभग दोस्तों उपनामों से क्वेश्चन आते ही हैं। तो आपको उपनाम जितने भी हैं वो ध्यान से देखने हैं दोस्तों। राजस्थान का जो दोस्तों भरतपुर जिला है उसको राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार भी कहा जाता है, राजस्थान का प्रवेश द्वार या पूरी द्वार भी कहा जाता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट दोस्तों पक्षियों का स्वर्ग स्थल कहा जाता है दोस्तों भरतपुर जिले को। इसके बाद में है दोस्तों भरतपुर का सामान्य परिचय। तो दोस्तों भरतपुर का क्षेत्रफल है 5066 वर्ग किलोमीटर। भरतपुर जिले को राजस्थान के 4 जिले अलवर, दौसा, करौली और धौलपुर स्पर्श करते हैं। राजस्थान के 4 जिले स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? अलवर, दौसा, करौली और धौलपुर। भरतपुर जिले की सीमा उत्तर में हरियाणा से लगती है दोस्तों, पूर्व में उत्तर प्रदेश से लगती है, दक्षिण में धौलपुर व करौली से लगती है, पश्चिम में दौसा, करौली व अलवर जिलों से लगती है। दोस्तों, हरियाणा राज्य से और उत्तर प्रदेश राज्य से भी इसकी सीमा लगती है। 4 जून 2005 को भरतपुर राजस्थान का राज्य का नवीनतम 7वां संभाग बना। 4 जून 2005 को भरतपुर राजस्थान राज्य का नवीनतम 7वां संभाग बना था दोस्तों। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल राज्य का दूसरा जिला है दोस्तों ये। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल राज्य का ये दूसरा जिला है दोस्तों। भरतपुर जिले की मानचित्र के अनुसार स्थिति अगर हम देखें तो अक्षांशीय स्थिति है दोस्तों 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरी स्थिति की अगर हम बात करें तो 76 डिग्री 53 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 11 मिनट पूर्वी देशांतर तक। इसके बाद में है दोस्तों भरतपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र। इसके अंदर दोस्तों भरतपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो नगर, डी, कुम्हेर, कामा, भरतपुर, वेर, बयाना और नदवई, ये सभी दोस्तों भरतपुर के विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों भरतपुर की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या, घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता की। तो दोस्तों भरतपुर की कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 25,48,462 लोग भरतपुर की जनसंख्या में आते हैं। भरतपुर का लिंगानुपात है दोस्तों 880। भरतपुर में जनसंख्या घनत्व है 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। भरतपुर की साक्षरता दर है दोस्तों 70.1%, अर्थात 100 लोगों में से दोस्तों 70 लोग पढ़े हुए हैं। भरतपुर की पुरुष साक्षरता है दोस्तों 84.1% और भरतपुर की महिला साक्षरता है दोस्तों 54.2%। भरतपुर में पशु घनत्व की अगर हम बात करें तो दोस्तों 251 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर में हैं। इसके बाद में दोस्तों भरतपुर जिले के प्रमुख मेले और त्यौहार। तो दोस्तों पहला जो इम्पोर्टेंट मेला है वो दोस्तों गंगा दशहरा का मेला। दोस्तों गंगा दशहरा का मेला भरतपुर जिले में किस स्थान पर बढ़ता है? कामा स्थान पर बढ़ता है। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तक ये मेला लगता है। इसके बाद में है दोस्तों जवाहर प्रदर्शनी व ब्रज यात्रा मेला। जवाहर प्रदर्शनी व ब्रज यात्रा मेला कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये डीग भरतपुर में मार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशी से शुक्ल पंचमी तक।
इसके बाद में है दोस्तों बसंती पशु मेला। बसंती पशु मेला रूपवास नामक स्थान पर बढ़ता है भरतपुर में, और ये माघ कृष्ण 15 से लेकर के सुदी अष्टमी तक बढ़ता है। इसके बाद में दोस्तों बजरंग पशु मेला। बजरंग पशु मेला दोस्तों कब कहाँ किस स्थान पर बढ़ता है, तो बजरंग पशु मेला बढ़ता है दोस्तों उज्जैन नामक स्थान पर। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये उज्जैन है, उज्जैन नामक स्थान पर बढ़ता है दोस्तों आषाढ़ कृष्ण द्वितीया से अष्टमी तक। इसके बाद में है दोस्तों गरुड़ मेला। गरुड़ मेला बढ़ता है दोस्तों बंसी पहाड़पुर नामक स्थान पर भरतपुर में कार्तिक शुक्ल तृतीया को। इसके बाद में जो मेला है दोस्तों वो है भोजन बारी या भोजन थाली परिक्रमा। तो दोस्तों भोजन बारी या भोजन थाली परिक्रमा ये कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों, कामा नामक स्थान पर बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। जसवंत पशु मेला दोस्तों भरतपुर में बढ़ता है माघ शुक्ल पंचमी से 15 तक बढ़ता है दोस्तों। ये ब्रज महोत्सव ये बढ़ता है दोस्तों भरतपुर डीग नामक स्थान पर फरवरी में। ब्रज महोत्सव दोस्तों इंपॉर्टेंट है, भरतपुर में बढ़ता है दोस्तों ये मेला। ब्रज महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है, भरतपुर में। इसके बाद में है दोस्तों भरतपुर के प्रमुख मंदिर या भरतपुर के शीर्ष मंदिर। तो दोस्तों पहला है उषा मंदिर। उषा मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, भरतपुर में बयाना नामक स्थान पर है। कन्नौज के राजा महिपाल की रानी चित्रलेखा ने भगवान श्री कृष्ण के पौत्र भगवान श्री कृष्ण के जो पोते थे दोस्तों अनिरुद्ध की पत्नी के नाम पर सन 956 में बयाना में उषा मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे बाद में आक्रमणकारियों अर्थात मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तुड़वाकर उषा मस्जिद का रूप दे दिया। दोस्तों जो ये उषा मंदिर है वो किसका है, श्री कृष्ण के जो पौत्र थे अनिरुद्ध की पत्नी उसके नाम पर ये दोस्तों बनाया गया है। इसके बाद में है दोस्तों गंगा मंदिर। गंगा मंदिर का निर्माण दोस्तों भरतपुर रियासत के शासक महाराजा बलवंत सिंह ने 1846 में प्रारंभ करवाया था। इस मंदिर को बनाने में बंसी पहाड़पुर के लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। 2 मंजिले गंगा मंदिर की इमारत 84 खंभों पर टिकी हुई है दोस्तों। ये 84 खंभों पर टिका हुआ है ये मंदिर। इसके सामने का हिस्सा मुगल शैली पर तथा पीछे का हिस्सा बौद्ध शैली में निर्मित प्रतीत होता है। इसके बाद में दोस्तों महाराजा बलवंत सिंह के वंशज जो थे महाराजा ब्रजेंद्र सिंह ने इस इमारत में 12 फरवरी 1937 को गंगा की सुंदर मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई। इस गंगा मंदिर में गंगा मैया के वाहन मगरमच्छ की विशाल मूर्ति भी विराजमान है। गंगा मैया का वाहन होता है दोस्तों मगरमच्छ, उसकी भी विशाल मूर्ति दोस्तों गंगा मैया के मंदिर में स्थित है। इसके बाद में दोस्तों लक्ष्मण मंदिर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है, भरतपुर में। इस मंदिर का निर्माण महाराजा बलदेव सिंह ने प्रारंभ करवाया था तथा इसको महाराजा बलवंत सिंह ने पूरा करवाया था। यह मंदिर भरतपुर शहर के लगभग बीचों बीच में स्थित है दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का निर्माण कार्य महाराजा बलवंत सिंह ने प्रारंभ करवाया था। यह मस्जिद लाल पत्थर की बनी हुई है। यह मस्जिद कौमी एकता की दूसरी यादगार इमारत मानी जाती है। इस जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे के नक्शे पर बनाया गया था। इसके बाद में दोस्तों भरतपुर के दर्शनीय स्थल। भरतपुर के पर्यटन स्थल या दर्शनीय स्थलों की अगर हम बात करें तो दोस्तों पहला आता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों इसकी हम बात करें तो इस अभ्यारण्य का निर्माण किशन सिंह ने स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर करवाया था। यह अभ्यारण्य भारत के प्रमुख पर्यटक परिपथ सुनहरा त्रिकोण, जिसमें दोस्तों गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, दिल्ली, आगरा और जयपुर। दोस्तों प्रमुख पर्यटक परिपथ सुनहरा त्रिकोण जयपुर, दिल्ली और आगरा एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर राजस्थान के प्रवेश द्वार भरतपुर में बाणगंगा एवं गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों। ये इस अभ्यारण्य को 1956 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था दोस्तों। 26 अगस्त 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। राजस्थान का दूसरा व सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है घना पक्षी विहार। इस अभ्यारण्य को 1985 में यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। यह अभ्यारण्य एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली है। पूछा जा सकता है कि एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली कौन सी है, तो दोस्तों घना पक्षी अभ्यारण्य है। इसलिए इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, पक्षी अभ्यारण्य भी इसे कहा जाता है। यह अभ्यारण्य विश्व के शीर्ष 10 अभ्यारण्य में शामिल है दोस्तों। यहाँ पर हाल ही में राज्य की प्रथम वन्यजीव प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। राज्य की प्रथम वन्यजीव प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की जा रही है दोस्तों, घना पक्षी विहार में। यहाँ पर दोस्तों लाल गर्दन वाले दुर्लभ तोते मिलते हैं एवं साइबेरियन सारस पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में ऐसे एंचा घास में फंसकर सर्वाधिक पक्षी मरते हैं। इस अभ्यारण्य में दोस्तों एक घास होती है एंचा घास, उस एंचा घास में दोस्तों पक्षी फंस करके मर जाते हैं। इस अभ्यारण्य के लगभग मध्य में दोस्तों शिव
केवलादेव का मंदिर स्थित है, इसलिए इसको केवलादेव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाने लगा। इस अभ्यारण्य के बीचों बीच में दोस्तों शिव का मंदिर स्थित है, जिसको केवलादेव मंदिर कहा जाता है। इस कारण से इसको दोस्तों केवलादेव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाने लगा। इसके बाद में दोस्तों बंद बरेठा का वन्यजीव अभ्यारण्य। इस अभ्यारण्य को दोस्तों परिंदों का घर भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि परिंदों का घर किस अभ्यारण्य को कहा जाता है, तो बंद बरेठा को कहा जाता है। यह अभ्यारण्य जरखा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। जो जरख होते हैं दोस्तों, जरख, उनके लिए यह अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। इसके बाद में है दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग। प्रमुख दर्शनीय स्थल है दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग। इसके लिए दोस्तों बात करें तो दोस्तों इस दुर्ग का निर्माण सन 1733 में सूरजमल जाट को दोस्तों जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून भी कहा जाता है, आदि नामों से इनको जाना जाता है। तो दोस्तों पूछा गया है ये क्वेश्चन पहले भी कि जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है, तो सूरजमल जाट को। सूरजमल जाट ने लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था दोस्तों। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा वह हट जा गोरा पाछन है। यह 2 छोरा दुर्जन लाल और माधो सिंह थे दोस्तों। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। तो दोस्तों इस कहावत में जो 2 छोरा है वो 2 छोरे हैं दोस्तों दुर्जन लाल और माधो सिंह। आदि कहावतें दोस्तों इस दुर्ग के लिए प्रसिद्ध हैं। इस दुर्ग में जवाहर बुर्ज व फतेह बुर्ज बनाए हुए हैं। पूछा जा सकता है दोस्तों जवाहर बुर्ज व फतेह बुर्ज किस दुर्ग में स्थित हैं, तो दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग में है। जवाहर बुर्ज दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में व फतेह बुर्ज 1806 में अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाए गए। इस दुर्ग में दोस्तों अष्ट धातु के किवाड़ लगे हुए हैं। अष्ट धातु के किवाड़ लगे हुए हैं दोस्तों। इस दुर्ग में राजेश्वरी माता भरतपुर वंश की कुलदेवी है दोस्तों राजेश्वरी माता। इस माता का मंदिर व बिहारी मंदिर स्थित है दोस्तों। यह दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। दोस्तों अंग्रेज थे जनरल लॉर्ड लेक, उन्होंने दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग पर 5 बार चढ़ाई की थी किंतु उसे हासिल करने में असफल रहे। इसके बाद में है दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग के उपनाम। लोहागढ़ दुर्ग को किन किन नामों से जाना जाता है, तो दोस्तों इसको भरतपुर दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि ये भरतपुर जिले में स्थित है दोस्तों। इसके बाद में इसको लोहागढ़ दुर्ग कहा जाता है। मिट्टी का किला भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों जो लोहागढ़ का दुर्ग है वो मिट्टी से निर्मित है दोस्तों, छोटी छोटी मिट्टी की ईंटों से निर्मित है ये। इसके अलावा इसे अभेद्य दुर्ग भी कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा अजयगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। पूर्वी सीमांत का प्रहरी किला भी कहा जाता है क्योंकि भरतपुर जिला दोस्तों पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, इस कारण इसको पूर्वी सीमांत का प्रहरी किला भी कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों बयाना दुर्ग भी दोस्तों दर्शनीय स्थलों में इंपॉर्टेंट है दुर्ग भरतपुर में। दोस्तों जो मानी है जिसे दमदमा भी कहा जाता है, इस मानी पहाड़ी पर दोस्तों लगभग 1040 ईस्वी में निर्मित इस दुर्ग का निर्माण यादव राजवंश के महाराजा विजयपाल ने करवाया था। इस दुर्ग में भीमलाट बनी हुई है जो लाल पत्थरों से निर्मित है। इसे विष्णुवर्धन ने बनवाया था दोस्तों। भीमलाट को किसने बनवाया था दोस्तों? विष्णुवर्धन ने बनवाया था। यहाँ पर लोधी मीनार भी स्थित है जिसे इब्राहिम लोधी ने बनवाया था। बयाना को कब्रगाहों का शहर भी कहते हैं दोस्तों। इसी बयाना दुर्ग में महाराजा सूरजमल का राज्य अभिषेक भी हुआ था। इस दुर्ग में अकबर की छतरी स्थित है दोस्तों। बयाना दुर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों लोधी मीनार भी स्थित है जो किसने बनवाई थी? इब्राहिम लोधी ने। और जो दोस्तों बयाना जो है उसको कब्रगाहों का शहर भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में है दोस्तों बयाना दुर्ग के प्रमुख उपनाम। बयाना दुर्ग के उपनामों की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसको बाणासुर का किला भी कहते हैं, विजयगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, बादशाह दुर्ग भी कहते हैं, श्रीपंत दुर्ग भी कहते हैं और श्रीपुर दुर्ग भी कहा जाता है। इसके बाद में है दोस्तों डीग का किला। डीग का किला कहाँ पर है दोस्तों? भरतपुर में। इस किले का निर्माण महाराजा बदन सिंह ने 1730 में करवाया था। डीग को दोस्तों जल महलों की नगरी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों डीग के लिए कि जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? डीग को। डीग के जल महल दोस्तों फुहारों के लिए विख्यात हैं। इसके बाद में दोस्तों वेर का किला। इस किले का निर्माण भी महाराजा बदन सिंह ने करवाया था। इसके चारों तरफ प्रताप नहर है दोस्तों। प्रताप नहर किस किले के चारों ओर दोस्तों? वेर का जो किला है उसके चारों तरफ है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों त्रिभुवनगढ़ या तवनगढ़ दुर्ग। त्रिभुवनगढ़ या तवनगढ़ दुर्ग, इसका निर्माण बयाना में त्रिभुवन पाल ने करवाया था। इस दुर्ग में ननद भोजाई का कुआं स्थित है दोस्तों। त्रिभुवनगढ़ में दोस्तों ननद भोजाई का कुआं स्थित है। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों डीग की, तो दोस्तों डीग जो है वो भरतपुर में स्थित है। और डीग को दोस्तों भी मैंने आपको बताया है कि जल महलों की नगरी उपनाम से इसको जाना जाता है। डीग शहर भरतपुर की प्राचीन राजधानी रहा है। यह कस्बा
जल महलों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें से प्रमुख जल महल दोस्तों कौन कौन से हैं? गोपाल भवन है, सूरज भवन है, किशन भवन है, केशव भवन है, हरिदेव भवन है, नंद भवन है व सावन बादो दोस्तों भवन भी कहाँ पर है दोस्तों? डीग में। ये सभी दोस्तों जल महल है, अर्थात एक जल के अंदर ये महल बने हुए हैं। इसके बाद में दोस्तों इसके अधिकांश जल महल महाराजा सूरजमल एवं जवाहर सिंह द्वारा बंसी पहाड़पुर के बादामी रंग के बलुई पत्थर से निर्मित करवाए गए हैं। इसके बाद में है दोस्तों बयाना। बयाना स्थल की हम बात करें तो श्रीपंत के उपनाम से दोस्तों बयाना शहर को जाना जाता है। उनके पास में श्रीपंत के उपनाम से प्रसिद्ध बयाना शहर की ख्याति उनके पास स्थित अनगिनत कब्रगाह के कारण रही है। कब्रगाहों का शहर भी कहा जाता है दोस्तों बयाना को, क्योंकि यहाँ पर अनगिनत कब्रगाहें हैं, इसीलिए इसे कब्रगाहों का शहर भी कहते हैं। पुराणों में बयाना नगर को सोनितपुर कहा गया है। दोस्तों पूछा जा सकता है कि पुराणों में सोनितपुर किस नगर को कहा गया है? तो दोस्तों बयाना नगर को। इसके बाद में है दोस्तों खानवा का मैदान। खानवा के युद्ध के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो दोस्तों खानवा का मैदान कहाँ पर है दोस्तों? भरतपुर में। भरतपुर की रूपवास तहसील में दोस्तों गंभीरी नदी के तट पर स्थित है खानवा। भरतपुर से लगभग 32 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इस खानवा के मैदान में 17 मार्च 1527 को बाबर एवं मेवाड़ के महाराणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इसके साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य स्थायी रूप से स्थापित हो गया था। खानवा में बलराम, रेवती तथा चक्रधर दो भुजा वाले विष्णु की विशाल मूर्तियां भी विराजमान है। दोस्तों खानवा में दोस्तों बलराम, रेवती तथा चक्रधर दो भुजा वाले विष्णु की विशाल मूर्तियां भी विराजमान है। इसके बाद में हम बात करें वेर स्थल की, तो दोस्तों इसकी स्थापना प्रताप सिंह ने 1726 में की थी। यहाँ बाग बगीचों का कस्बा कहलाता है। दोस्तों जो वेर है वो बाग बगीचों का कस्बा कहलाता है। यहाँ पर प्रमुख रूप से दर्शनीय स्थल है। कौन कौन से हैं दोस्तों? फुलवारी महल, प्रताप फुलवारी, उटाला का किला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उटाला का किला, वेर का किला, नौलखा बाग आदि स्थल स्थित हैं। इसे भरतपुर जिले की लघु काशी भी कहते हैं। दोस्तों जो वेर स्थान है उसको भरतपुर जिले की लघु काशी भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों रूपवास स्थल की। यहाँ पर दोस्तों अकबर के मरगया महल प्रमुख रूप से दर्शनीय स्थल हैं। इसके निकट खानवा युद्ध स्थल स्थित है। दोस्तों मरगया महल जो है रूपवास में है और रूपवास दोस्तों खानवा के युद्ध का जो स्थल है उसके पास में ही स्थित है। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों भरतपुर के अन्य दर्शनीय स्थलों की, तो दोस्तों सीकरी बांध। इस बांध से भरतपुर में रूपारेल नदी से आने वाली बाढ़ से होने वाली तबाही से बचाव किया जाता है। दोस्तों सीकरी बांध है, इस बांध से भरतपुर में रूपारेल नदी से जो बाढ़ आती है उसकी तबाही से बचा जाता है। इसके बाद में दोस्तों नगला जहाज। इस गांव में ग्वालों के रक्षक में पालनहार लोक देवता देव बाबा का मंदिर स्थित है। दोस्तों देव बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों नगला जहाज भरतपुर में स्थित है। इसके बाद में दोस्तों कामा। प्राचीन काल में ब्रह्मापुर के नाम से प्रसिद्ध कामा में पुष्टि मार्गीय वल्लभ की दो पीठ स्थापित हैं, जिनमें प्रथम पीठ है दोस्तों गोकुल चंद्र जी एवं द्वितीय है मदन मोहन जी का प्रसिद्ध मंदिर। ये दोनों पीठ हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों भरतपुर की प्रमुख नदियों की, तो पहली नदी है दोस्तों रूपारेल नदी। इस नदी का उद्गम अलवर जिले के थानागाजी में उदयनाथ की पहाड़ी से होता है तथा यह भरतपुर में सीकरी बांध तक आते आते विलुप्त हो जाती है। इस नदी को लसवारी नदी तथा स्थानीय भाषा में वराह नदी भी कहते हैं। दोस्तों पूछा जा सकता है कि लसवारी नदी के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो रूपारेल नदी है दोस्तों, और वराह नदी भी दोस्तों रूपारेल नदी को ही कहा जाता है। रूपारेल नदी को भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भरतपुर जो जिला है उसकी जीवन रेखा है दोस्तों रूपारेल नदी। इसके बाद में है दोस्तों बाणगंगा नदी। अर्जुन की गंगा व ताला नदी उपनाम से प्रसिद्ध बाणगंगा नदी जयपुर की बेराट की पहाड़ियों से निकलती है। दोस्तों इस नदी पर भरतपुर में अजान बांध बना हुआ है। यह नदी राजस्थान की दूसरी नदी है। दोस्तों भरतपुर में अजान बांध बना हुआ है दोस्तों बाणगंगा नदी पर, जबकि ये निकलती कहाँ से है दोस्तों? जयपुर की बेराट की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी राजस्थान की दूसरी नदी है जो अपना जल सीधा यमुना नदी में डालती है। दोस्तों इस नदी पर दौसा में माधव सागर बांध परियोजना स्थित है। दोस्तों बाणगंगा नदी पर दोस्तों दौसा में माधव सागर बांध परियोजना स्थित है। इसके बाद में दोस्तों भरतपुर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न या तथ्य, इनकी हम बात करते हैं दोस्तों। इनमें प्रत्येक लाइन से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। भरतपुर के राजाओं का राज्याभिषेक समारोह है जवाहर बुर्ज लोहागढ़ दुर्ग में स्थित
है दोस्तों जवाहर बुर्ज कहाँ पर है दोस्तों, लोहागढ़ दुर्ग में, वहाँ पर होता था दोस्तों। भरतपुर के जितने भी राजा थे उनका राज्याभिषेक जवाहर बुर्ज में होता था, जो कि लोहागढ़ दुर्ग में स्थित है। इसके बाद में दोस्तों ब्रज महोत्सव, फरवरी माह में भरतपुर में आयोजित होता है दोस्तों ब्रज महोत्सव। इसके बाद में है डीग महोत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी को भरतपुर में आयोजित होता है। कृष्ण जन्माष्टमी को दोस्तों भरतपुर में आयोजित होता है डीग महोत्सव। भरतपुर में गुलाबी संगमरमर पाया जाता है। राज्य की प्रथम सहकारी बैंक 1904 ईस्वी में डीग भरतपुर में स्थापित किया गया था। राज्य में जैव उर्वरक का प्रथम सहकारी कारखाना भरतपुर में स्थित है दोस्तों। जैव उर्वरक का प्रथम सहकारी कारखाने की अगर हम बात करें तो वो भरतपुर में स्थित है दोस्तों। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों, सेवर नामक स्थान पर है भरतपुर में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 20 अक्टूबर 1993 में दोस्तों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। मोती झील दोस्तों, रूपारेल नदी के जल को रोककर इसका निर्माण किया गया था दोस्तों मोती झील का। इसे भरतपुर की दोस्तों लाइफलाइन या जीवन रेखा भी कहते हैं दोस्तों रूपारेल नदी को। इस झील से नील हरित शैवाल N2 नाइट्रोजन से युक्त खाद्य पदार्थ प्राप्त होती हैं। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों लालदासी संप्रदाय के प्रधान पीठ कहाँ पर है दोस्तों, नगला, और नगला जहाज कहाँ पर है दोस्तों, भरतपुर में। मुर्रा नस्ल की भैंसों का केंद्र कुम्हेर कहाँ पर है, भरतपुर में है। मुर्रा नस्ल की भैंसों का प्रमुख केंद्र कुम्हेर भरतपुर में है। राज्य में सौर ऊर्जा चलित मिल्क चिलिंग प्लांट भरतपुर में है दोस्तों। सासी जनजाति सर्वाधिक भरतपुर में पाई जाती है। सर्वाधिक सासी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, भरतपुर में। भरतपुर के बांधों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है दोस्तों सीकरी बांध, शाही बांध, अजान बांध, बंद बेरठा बांध, जहाजनुमा बनावट है दोस्तों बंद बेरठा बांध की, इत्यादि। इसके अलावा है दोस्तों सिमको वैगन फैक्ट्री, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सिमको वैगन फैक्ट्री। इसमें रेल के डिब्बे बनते हैं दोस्तों। यहाँ पर हाल ही में कई वर्षों बाद उत्पादन शुरू हुआ है। इसकी स्थापना 13 जनवरी 1957 में की गई थी दोस्तों। होली के अवसर पर बम नृत्य कहाँ पर किया जाता है दोस्तों, अलवर में, भरतपुर में। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, बम नृत्य कहाँ पर किया जाता है, अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अपना जो भरतपुर जिला था वो यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा इसकी वीडियो की अगर आपको PDF लेनी है तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल के वीडियो के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से दोस्तों आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।